देवी और सज्जनों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा ही नहीं पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ आप सभी कुशल होंगे और आप सभी की कुशलता की कामना नित्य प्रति करता हूँ भगवान भोलेनाथ से। मैं हूँ पंडित गोविंद शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, सदस्यता ले लें। मैं दिव्य ज्ञान की वीडियो प्रतिदिन प्रसारित करता हूँ जिसमें ज्योतिष, वास्तु, अध्यात्म, भारत के संस्कार और संस्कृति, वेद पुराणों की जानकारी होती। तो अति उत्तम जानकारी घर बैठे आप ले रहे हैं और घर बैठे ज्योतिष सीख रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। आज मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आप लोग अपने पूजा घर में श्री यंत्र रखते हैं, प्राय सभी हिंदू भाई रखते हैं, कोई छोटा रखता है, कोई बड़ा रखता है, कोई और बड़ा रखता है, कोई ज्यादा बड़ा रखता है, कोई फ्रेम करवा करके दीवार पे लगा देता है। श्री यंत्र कैसे रखना चाहिए, श्री यंत्र का पूजन कैसे होता है, विधान क्या है, और श्री यंत्र के पूजन के बाद कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए जिससे अक्षय लक्ष्मी, मैं विधान अगर आपको बता रहा हूं जैसा, और उस विधान से अगर आपने श्री यंत्र का पूजन किया तो निश्चित तौर से अक्षय लक्ष्मी आपके घर में, अक्षय माने जो कभी क्षय ना हो, कभी खंडित ना हो, अखंड लक्ष्मी आएगी, खजाना भरा रहेगा, लाकर में पैसा रहेगा। इतना पैसा आ जाएगा एक दिन कि गिनने के लिए मशीन लगाना पड़ेगी प्यारे। मगर विधान जैसा मैं बता रहा हूं, नियम के अनुसार करेंगे तो गारंटी है मेरी, और नियम भंग किया तो गारंटी आपकी है। फिर चलिए मैं प्रारंभ करता हूं। श्री यंत्र घर के पूजा घर में रखें, दीवाल पर नहीं टांगना है। दीवाल पर श्री यंत्र को नहीं टांगना, इस बात का ध्यान रखिएगा। और घर के पूजा घर में जो मंदिर है वो मंदिर को भी दीवाल पर नहीं लगाना। मंदिर पूजा घर में जमीन से टच होना चाहिए, वो संगमरमर का हो या लकड़ी का हो। सनमाई का वाला मंदिर नहीं चलेगा, इस बात का ध्यान रखिए। फाइबर का मंदिर नहीं चलेगा, प्लास्टिक का मंदिर नहीं चलेगा। या तो वो लकड़ी का हो या फिर संगमरमर का हो, पत्थर का हो या पीतल का हो। घर के ईशान कोण में आपका मंदिर होना चाहिए, अन्य किसी भी दिशा में मंदिर स्वीकार नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अन्य किसी भी दिशा में अगर आपने मंदिर रखा है, पूजा घर है, तो पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। और अगर अग्निकोण में रखा है तो आप बर्बाद भी हो सकते हैं, घर में कलह भी हो सकती है। नैतृत्य कोण में रखा है तो भी बर्बाद हो जाओ। ईशान कोण का मतलब है उत्तर पूर्व दिशा में ही मंदिर स्वीकार है। थोड़ा सा पूर्व दिशा की ओर तो हो सकता है, लेकिन अग्निकोण की ओर मत जाने देना। मंदिर साफ स्वच्छ होना चाहिए। मंदिर में जिन देवताओं की प्रतिमा हो उसमें गणेश जी आवश्यक रूप से हों, लड्डू गोपाल, सालिग्राम जी, पारद के शिवलिंग हो सकते हैं, छोटे शिवलिंग नर्मदेश्वर हो सकते हैं, राम जी का दरबार हो सकता है, छोटे से हनुमान जी हो सकते हैं, बस, और ज्यादा कुछ नहीं। श्री यंत्र कैसा हो, जिस विषय पे आज चर्चा करने वाला हूं, तो श्री यंत्र या तो ताम्र पत्र पर हो। ताम्र पत्र पर इतना बड़ा श्री यंत्र हो, कम से कम ये जो आप आकार देख रहे हैं इस आकार का होना चाहिए, मतलब वो स्क्वायर चौकोर हो। जैसे 10 सेंटीमीटर का है तो 10 बाई 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 9 है तो 9 बाई 9 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इतना बड़ा हो श्री यंत्र,
चारों तरफ से एक सा, उस पर जो अक्षर लिखे हुए हैं, जो श्रीयंत्र के मंत्र लिखे हुए हैं, वो स्पष्ट तौर से दिखाई देना चाहिए और पढ़ने में भी आना चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान दें खरीद करते समय। और श्रीयंत्र को जब आप लेने बाजार में जाएं तो आप गुरु पुष्य नक्षत्र में लें, पहली बात। दिन शुक्रवार का हो, दूसरी बात। शुक्ल पक्ष का महीना हो, तीसरी बात। भद्रा ना लगी हो, भद्रा का समय निकलने के बाद। राहु काल में भी श्रीयंत्र खरीदना वर्जित है। ताम्र पात्र पे इसलिए कह रहा हूं कि मध्यम और निम्न वर्ग के लोग ताम्र पात्र पर श्रीयंत्र को रख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आय अच्छी है और आप चाहते हैं जल्दी धनवान होना, तो चांदी के पत्र पर हो। अगर और आप धनवान हैं तो सोने के पत्र पर, सोने की जो चादर हो, कम से कम 10-20 तोला तो हो गई होगा उसमें, फिर उस पर श्रीयंत्र हो तो अद्भुत आनंद, फिर तो पूछना ही क्या है। और आप गरीब हैं, आप तो तांबे का पात्र भी, तांबे के पत्र पर भी श्रीयंत्र खरीद नहीं सकते हैं, तो भोज पत्र पर श्रीयंत्र बनवा लें किसी विद्वान ब्राह्मण से, और उसको फ्रेम करवा करके आप अपने पूजा घर में रख सकते हैं, वो भी स्वीकार है। करना क्या है, अगर आपके पास ताम्रपात्र या चांदी या सोने पर श्रीयंत्र हैं तो प्रतिदिन पंचामृत से उनका अभिषेक करना है श्री सूक्त के पाठ द्वारा। श्री सूक्त कौन सा है? नित्य कर्म पद्धति की एक पुस्तक बाजार से आप खरीद लें, गीता प्रेस गोरखपुर की, या बहुत सारी नित्य कर्म पद्धति की बहुत से राइटर हैं जिसमें श्री सूक्त होना चाहिए। स्त्रोत माला खरीद लें, उसमें श्री सूक्त मिलेगा। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मी जात वेदो मावा, यहां से शुरू होगा। तो श्री सूक्त के द्वारा पंचामृत से श्री यंत्र का अभिषेक करें। अगर फ्रेम में है, वो आपने कांच में मंडवा रखा है, तो श्री यंत्र के सामने श्री सूक्त का पाठ बोलते हुए पंचामृत की एक एक दो दो बूंद एक कटोरी में गिराते जाएं, वो भी अभिषेक माना जाएगा। और अगर पूरे पत्र पर करते हैं और बढ़िया लेपन करके और फिर आच्छादित करके शुद्ध जल से स्नान करा देते हैं, अति उत्तम। इसके बाद शुद्ध वस्त्र से आपको श्रीयंत्र को पोष देना है। फिर लाल कपड़े के ऊपर ही स्थापित होगा, अन्य कोई कलर नहीं चलेगा, इस बात के लिए ध्यान रखना। और लाल कपड़ा या तो वेलवेट का हो, मखमल का हो, और कॉटन का हो, अच्छा कपड़ा हो, थोड़ा सा मोटा कपड़ा हो, 2-3 परत कपड़े की हो, और उसमें चारों तरफ से गोटा वोटा लगा करके आप सुंदर आसन बनाइए लक्ष्मी जी का। फिर आप अपने मंदिर में स्थापित कर दें। अगर कोई सिंहासन है तो उसके ऊपर विराजित करें तो अति उत्तम हो, नहीं तो मंदिर के जो स्टेप बने होते हैं जहां भगवान को आप विराजित कर देते हैं, वहां भी आप श्रीयंत्र को रख सकते हैं। श्रीयंत्र का संपूर्ण जितने आपको मंत्र दिखाई दे रहे हैं, हर मंत्र पे आपको चंदन टीका लगाना है। मल्यागिरी चंदन हो, उसमें कुमकुम केशर मिला करके, केशर जरूर, और उससे हल्दी, मल्यागिरी चंदन और केसर, इसको अच्छे से घिस लें और चंदन बना लें। फिर श्रीयंत्र के एक एक कोण पर, एक एक बिंदु पर आप श्रीयंत्र पर उसको लगाएं। बहुत ध्यान पूर्वक लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। श्रीयंत्र में
श्री यंत्र जब आप लेकर के आए हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा, चरित प्राण प्रतिष्ठा किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलवा करके आप पहले करवा लेना, फिर पूजन में रखना। विधि विधान से करना है कोई भी कार्य। विधान में गलती हुई हमारी कोई गारंटी नहीं, नियम और शर्तें लागू हैं, कंडीशन अप्लाई। पूजन करके हो सके प्रतिदिन अगर कमल पुष्प मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और कमल पुष्प कौन सा चढ़ाना चाहिए लक्ष्मी जी को? जो थोड़ा सा पिंक या महरून रेड कलर का होता है, वो वाला कमल पुष्प बहुत प्रिय है उनको। अगर ना मिले तो फिर सफेद भी चलेगा। और कमल पुष्प ना मिले तो जासौन का फूल, गुड़हल जिसको बोलते हैं, वो वाला फूल चढ़ा। वो भी ना मिले तो गुलाब के फूल चढ़ा। लेकिन लाल फूल ही लक्ष्मी जी को चढ़ाना है, अन्य किसी भी रंग का फूल नहीं चलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अक्षत कौन से? जो चावल टूटे ना हो, जरा सा भी टूटे ना हो, गंदे ना हो। चावल को हल्का सा जल से धो के शुद्ध कर लें और फिर लक्ष्मी जी को लगाएं। शुद्ध घी का दीपक श्री यंत्र के सामने थोड़ा सा दूर, दीपक की आंच श्री यंत्र पर नहीं लगना चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे। दीपक के ऊपर कोई कांच लगा दें। गाय का घी होना आवश्यक है। फिर क्या करना है? श्री सूक्त का पाठ तो करना ही है। अभिषेक कर दिया, इसके बाद श्री सूक्त पूजन, संपूर्ण पूजन हो गई। स्नान हो गया, वस्त्र हो गया, गंध चंदन हो गया, अक्षत हो गए, दूर्वा हो गई, बेलपत्री हो गई, फूल माला हो गई, धूप दीप नैवेद्य हो गया, दक्षिणा हो गई, श्रीफल चढ़ा दिया, ऋतुफल चढ़ा दिया, आपने पान खिला दिया। फिर श्री सूक्त का पाठ एक बार फिर से। और उसके बाद कमल गट्टे की माला होना आवश्यक है। कमल गट्टे की माला से 108 बार, मतलब एक माला पूरी, 108 मोती होते हैं, एक माला पूरी इस मंत्र के द्वारा, जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, इस मंत्र के द्वारा अगर आपने एक माला प्रतिदिन श्री यंत्र के सामने की और माला जपते हुए, माला के साथ में भी अगर घी के द्वारा हो, शुद्ध घी जो हो वो गाय का हो, और होम देते हुए अगर ये काम करते हैं तो अति उत्तम है। नहीं दे पाते हैं तो कम से कम पूजन के बाद एक बार घी का होम और गुग्गल का होम जरूर दें। तो चलिए मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मये नमः। एक मोती खिसकेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो पूरी माला में इस मंत्र को पढ़ते हुए अंत में महालक्ष्मी के सामने जल छोड़ दें और प्रणाम करें। महालक्ष्मी यंत्र के सामने कभी विसर्जन का मंत्र नहीं बोलना चाहिए। कौन सा? मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यदि पूजितम मया देवी परपूर्ण है तदस्मै आवाहनम न जानामि विसर्जनम। नहीं बोलना। पुष्पांजलि का मंत्र बोलना। पुष्पांजलि पूरी आती हो तो ठीक है, और नहीं आती तो नाना सुगंधिनी पुष्पाणी यथा कालोद भवानी चा पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहण परमेश्वरी, इतना ही बोल दें तो भी चलेगा। प्रणाम करें, आसन के नीचे जल छोड़ें, अपने माथे पे लगाएं, बस अपने व्यापार के लिए निकल जाएं। इतना पैसा आएगा, अटूट पैसा आएगा आपके पास। नौकरी में पदोन्नति होगी, प्रमोशन होगा, अक्षय लक्ष्मी होगी, घर में सुख और शांति का वातावरण होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन अगर इसका अनुपालन आपने किया तो निश्चित तौर से आप धनवान बन जाएंगे बहुत जल्दी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।
लाइक कमेंट शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय श्री राधे।